महागौरी की कथा, नवरात्रि की 8वें दिन की कथा। जय हो अम्बे मां। प्रिय श्रोताओं, देवी भागवत पुराण के अनुसार शुंभ और उसके छोटे भाई निशुंभ नामक 2 असुरों ने इंद्रलोक पर आक्रमण कर दिया था। देवताओं को पराजित करके इन असुरों ने स्वर्ग लोक पर अधिकार कर लिया था और देवताओं को वहां से भगा दिया। स्वर्ग से निकलने के बाद देवता इधर उधर भटक रहे थे और दुखद स्थिति में थे। तब देवताओं को ध्यान आया कि मां दुर्गा ने महिषासुर का वध करने के बाद उन्हें वरदान दिया था कि जब भी आप लोगों के ऊपर कोई संकट आएगा तो मैं तुम लोगों की सहायता करूंगी और तुम्हें उस दुख से उभारूंगी। इसके बाद सभी देवता हिमालय पर्वत के पास गंगा तट पर जाकर देवी मां की स्तुति करने लगे। इधर भगवान शिव देवताओं का हाल जानते थे कि केवल माता पार्वती ही देवताओं को कष्ट से मुक्ति प्रदान कर सकती हैं। अब भगवान शिव माता पार्वती से यह सब बातें कैसे कहें, क्योंकि देवी पार्वती अपने गृहस्थी में इतनी रम चुकी थी कि वे तो भूल चुकी थी कि वे माता, पत्नी और गृहिणी होने के साथ साथ जगत जननी भी हैं। उन्हें जगत का कल्याण करना है। अब इसके लिए भगवान शिव ने माता पार्वती को व्यंग कसते हुए कहा, देवी, आज तो तुम काली की तरह लग रही हो। तुम्हारा गौरव कहाँ गया? जब से तुम काली का रूप धारण की थी तब से तुम्हारी काया धूमिल हो गई है। भगवान शिव के इस मजाक से देवी पार्वती नाराज हो गई और कहा, आपने मुझे काली क्यों कहा? मैंने तो सोचा था कि आप मुझे हर रूप में प्रेम करते हैं, किंतु आज आपने मेरा उपहास किया। अब मैं आपको गोरी होकर दिखाऊंगी। गौर वर्ण प्राप्त करने के लिए माता पार्वती हिमालय पर तपस्या करने चली गई। तपस्या भी उन्होंने भगवान शिव जी की। भगवान शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और कहा, हे देवी, तुम गंगा स्नान करके आओ, इससे तुम्हें गौर वर्ण प्राप्त होगा। प्रिय श्रोताओं, शुंभ और निशुंभ का वध करने के लिए भगवान शिव ने यह लीला रची थी। जब माता पार्वती गंगा स्नान कर रही थी तभी सभी देवता भी आदि शक्ति की आराधना कर रहे थे। माता पार्वती ने देवताओं से पूछा, आप सभी किसकी स्तुति कर रहे हैं और आप पर क्या विपत्ति आई है? माता पार्वती के पूछने पर देवताओं ने शुंभ और निशुंभ के बारे में बताया कि असुरों ने देवताओं को पराजित करके स्वर्ग लोक पर कब्जा कर लिया है और तब से सभी देवता इधर उधर भटक रहे हैं। अब गंगा स्नान के दौरान माता पार्वती को गौर वर्ण प्राप्त हुआ और उनके शरीर से एक श्याम वर्ण की देवी प्रकट हुई, जिसे कौशिकी देवी कहा गया। कौशिकी देवी के प्रकट होने के बाद उन्होंने माता पार्वती को प्रणाम किया और देवताओं को उनकी रक्षा का आश्वासन दिया। अब माता पार्वती की आज्ञा अनुसार माता कौशिकी हिमालय के रमणीय क्षेत्र में चली गई और वहां उन्होंने शुंभ और निशुंभ को युद्ध के लिए ललकारा। देवी कौशिकी ने शुंभ और निशुंभ समेत उसकी पूरी सेना का अंत कर दिया। शुंभ और निशुंभ असुरों का अंत करने के बाद भगवान शिव ने माता पार्वती को समझाते हुए कहा कि उन्हें काली कहकर व्यंग करने के पीछे का उद्देश्य देवी कौशिकी का जन्म था, ताकि वह देवताओं की मदद कर सके और उन्हें फिर से स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो सके। बिना इस व्यंग के शुंभ और निशुंभ का वध संभव नहीं था। इस प्रकार माता पार्वती के शरीर से प्रकट होने के कारण देवी कौशिकी उनकी पुत्री कहलाई। देवी कौशिकी को उग्र तारा भी कहा जाता है। वहीं एक अन्य कथा के अनुसार मां महागौरी ने देवी पार्वती रूप में भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। एक बार भगवान भोलेनाथ ने पार्वती जी को देखकर कुछ कह दिया, जिससे देवी का मन आहत हुआ और माता पार्वती तपस्या में लीन हो जाती है। इस प्रकार वर्षों तक कठोर तपस्या करने पर पार्वती जी नहीं आती हैं, तो पार्वती जी को खोजते हुए भगवान शिव जी उनके पास पहुंचते हैं और वहां पहुंचते ही देवी पार्वती को देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। पार्वती जी का रंग अत्यंत ओजपूर्ण होता है। उनकी छटा चांदनी के समान श्वेत और कुंदन के फूल के समान दिखाई पड़ती है। उनके वस्त्र और आभूषण से प्रसन्न होकर भगवान शिवजी देवी उमा को गौर वर्ण प्रदान कर देते हैं
और देवी विद्युत के समान अत्यंत कांतिमान और गौर वर्ण की हो जाती हैं, तथा तभी से इनका नाम गौरी पड़ा। महागौरी रूप में देवी स्नेहमय, शांत और मृदुल दिखाई देती है। वहीं महागौरी जी से संबंधित एक अन्य कथा भी प्रचलित है। इसके अनुसार एक सिंह बहुत भूखा था। वह भोजन की तलाश में वहां पहुंचा जहां देवी उमा तपस्या कर रही थी। देवी को देखकर सिंह की भूख बढ़ गई, परंतु वह देवी की तपस्या से उठने का इंतजार करते हुए वहीं बैठ गया। इस इंतजार में वह बहुत कमजोर हो गया। देवी जब तब से उठी तो सिंह की दशा देखकर उन्हें उस पर बहुत दया आई और माँ उसे अपना सवारी बना लेती है, क्योंकि एक प्रकार से उसने भी तपस्या की थी। इसीलिए देवी गौरी का वाहन बैल और सिंह दोनों है। माँ दुर्गा का अष्टम स्वरूप महागौरी है। महागौरी की 4 भुजाएं हैं। इनकी दाईं भुजा अभय मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा में त्रिशूल है। बाईं भुजा में डमरू और नीचे वाली भुजा से देवी गौरी भक्तों की प्रार्थना सुनकर वरदान देती है। जो स्त्री इन देवी की पूजा भक्ति भाव सहित करती है, उसके सुहाग की रक्षा देवी स्वयं करती है। जब कुंवारी कन्या माँ की पूजा करती है तो उसे योग्य वर प्राप्त होता है। पुरुष जो देवी गौरी की पूजा करते हैं उनका जीवन सुखमय रहता है। देवी उनके पापों को जला देती हैं और शुद्ध अंतःकरण देती है। माँ अपने भक्तों को अक्षय आनंद और तेज प्रदान करती है। इनका स्वरूप गौर है, इसीलिए यह महागौरी कहलाती है। जय हो माता महागौरी। बहुत समय पहले की बात है। दक्षिण भारत के रामेश्वरम में समुद्र तट पर एक गांव था। उस गांव में रत्नाकर पंडित रहते थे। पंडित रत्नाकर शिवजी और माता आदि शक्ति के बड़े भक्त थे। उस गांव में पंडित रत्नाकर का मान सम्मान तो बहुत था, पर उनके कोई संतान नहीं थी। पंडित रत्नाकर की पत्नी हमेशा मां आदि शक्ति से संतान की मन्नत मांगती रहती थी। उन्होंने लगातार कई वर्षों तक मां की पूजा अर्चना की। कई सालों से संतानहीन पंडित रत्नाकर की पत्नी की प्रार्थना एक दिन माता ने सुन ली और वह गर्भवती हो गई। तो एक रात पंडित रत्नाकर के सपने में एक बालिका ने आकर कहा, मैं तुम्हारे घर में आ रही हूं, पर मेरी एक शर्त है। मैं जो कुछ करना चाहूं तुम मुझे रोकोगे नहीं। पंडित रत्नाकर को यह आभास हो गया था कि मां आदि शक्ति के सत, रज और तम को दिखाने वाले 3 रूप महासरस्वती, महालक्ष्मी और महादुर्गा ने मिलकर ही इस कन्या का रूप लिया है। समय आया और माता की कृपा से इस दिव्य कन्या का जन्म हुआ। पंडित रत्नाकर को यह पता चल गया था कि यह कन्या मां आदि शक्ति ने धर्म की रक्षा के लिए ही प्रकट की है। पंडित रत्नाकर उसी भाव से कन्या का लालन पालन करने लगे। तीनों महाशक्तियों के मिलन के उस स्वरूप को उन्होंने त्रिकुटा नाम दिया और उस बच्ची का नाम रखा त्रिकुटा। त्रिकुटा का स्वभाव जन्म से ही अनोखा था। बचपन से ही वह पूजा पाठ और धार्मिक कार्यक्रमों को देखकर प्रसन्न होती थी। त्रिकुटा को यह पता चल गया था कि भगवान विष्णु ने ही भगवान श्री राम के रूप में धरती पर अवतार ले लिया है। त्रिकुटा ने यह संकल्प ले लिया कि वह भगवान श्री राम से ही विवाह करेंगी, अन्यथा आजीवन कुंवारी ही रहेंगी। त्रिकुटा ने अपने पिता से कहा कि वह रामेश्वरम के तट पर रहकर तपस्या करना चाहती हैं। शर्त के अनुसार पंडित रत्नाकर ने उन्हें नहीं रोका। 10 वर्ष की उम्र से ही त्रिकुटा समुद्र तट पर एक कुटिया बनाकर रहने लगी और भगवान श्री राम को पति मानकर उनको पाने के लिए कठोर तपस्या करने लगी। इसी तरह कठोर तपस्या करते करते त्रिकुटा को बहुत वर्ष बीत गए। सीता हरण के बाद भगवान श्री राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ वानर सेना लेकर सीता की खोज करते हुए रामेश्वरम पहुंचे। श्री राम को पुल बंध जाने तक वहां ठहरना था। भगवान श्री राम एक दिन विचरण कर रहे थे, तभी समुद्र तट पर एक तेजस्विनी ध्यान मग्न कन्या को देखकर बहुत चकित हुए। उस कन्या के तप से वह स्थान अलग ही रोशनी से प्रकाशित हो रहा था। भगवान श्री राम उस कन्या के तपोस्थल तक पहुंचे।
भगवान ने उस कन्या से पूछा, तुम कौन हो देवी, और इतनी कम उम्र में इतना कठोर तप क्यों कर रही हो? ऐसी क्या अभिलाषा है जिसके लिए ऐसा घोर तप करने को विवश हो? उस कन्या ने भगवान को नम्रता पूर्वक प्रणाम करके अपना परिचय पंडित रत्नाकर की पुत्री त्रिकुटा के रूप में दिया और फिर अपनी प्रतिज्ञा बताई। त्रिकुटा जान गई थी कि उनके सामने साक्षात भगवान श्री राम जी ही खड़े हैं, इसलिए उन्होंने निवेदन किया कि आप मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार कर लें। इस पर भगवान श्री राम ने कहा, हे देवी, यह संभव नहीं है। मैं एक ही पत्नी के संकल्प से बंधा हूँ। अपनी पत्नी के अपहरणकर्ता को दंड देने के लिए यहाँ तक सेना सहित आया हूँ। त्रिकुटा को यह सुनकर बड़ा ही दुख हुआ। त्रिकुटा ने अपने कठोर तप का वास्ता दिया और भगवान से विवाह करने की पुनः याचना की। त्रिकुटा ने कहा, हे प्रभु, क्या मेरा यह तप व्यर्थ हो गया? मेरे तप में क्या वह शक्ति नहीं है कि आपको प्राप्त कर सकूं? अगर मेरा तप अभी कम है तो मैं इससे और कठोर तप करूंगी और तब तक जारी रखूंगी जब तक मेरी अभिलाषा पूरी नहीं हो जाती। भगवान श्री राम ने कहा, जब मैं सीता का पता लगाकर लौटूंगा तब तुम्हारे पास आऊंगा। यदि तुम मुझे पहचान लोगी तो मैं तुम्हारी इस बात पर सही निर्णय करूंगा। त्रिकुटा को इस बात से बड़ी ही प्रसन्नता हुई कि उनका तप सफल है, क्योंकि भगवान ने उन्हें वचन दिया। अब उन्हें अपने स्वामी की प्रतीक्षा में सफल होना है। इस प्रसन्नता के भाव से विह्वल त्रिकुटा का उत्साह और भी बढ़ गया। त्रिकुटा ने और कठिन तपस्या करना शुरू कर दिया। उनके तप का प्रभाव ऐसा था कि उनकी कुटिया के आसपास का पूरा क्षेत्र एक अलग ही प्रकाश से प्रकाशमान होता था। अब भगवान श्री राम ने रावण का वध किया और विभीषण को लंका का राजा बनाकर अपनी पत्नी, भाई और समस्त सेना के साथ वह अपनी अयोध्या नगरी लौटने की तैयारी करने लगे। भगवान श्री रामचंद्र जी लंका विजय के बाद पुष्पक विमान पर सवार होकर लौट रहे थे। उन्हें त्रिकुटा को दिया हुआ अपना वचन भी पूरा करना था। रामेश्वरम के तट पर पहुंचते ही भगवान श्री राम ने विमान रुकवा दिया। सभी आश्चर्य में पड़ गए तो प्रभु श्री राम ने उन्हें कुछ पल प्रतीक्षा करने को कहा। इसके बाद वह अकेले ही चल पड़े। सारी सेना भगवान की आज्ञा के अनुसार वहीं ठहरकर उनकी प्रतीक्षा करने लगी। भगवान श्री राम ने एक बूढ़े ब्राह्मण का भेष धारण कर लिया और देवी त्रिकुटा के पास पहुंचे। प्रभु उनके साथ थोड़ी देर तक रुके पर त्रिकुटा उन्हें पहचान न सकी। तब भगवान श्री राम अपने असली रूप में आ गए और उन्होंने त्रिकुटा से कहा, हे देवी, मैं आपको दिए वचन के अनुसार आपके पास आया था, परंतु आप इस परीक्षा में सफल नहीं हुई। वैसे भी इस जन्म में देवी सीता से विवाह कर मैंने एक पतिव्रत का प्रण लिया है, इसीलिए तुम्हारे साथ विवाह तो असंभव ही था। प्रभु श्री राम के मुख से इस प्रकार की बातें सुनकर देवी त्रिकुटा कुछ निराश हो गई। भगवान ने उनकी मनोस्थिति समझ ली और मधुर वचन में बोले, हे देवी, आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा यह संकल्प मैं पूरा करूंगा, लेकिन इस युग में तो मैं एक ही पत्नी व्रतधारी होने के कारण विवश हूँ। लेकिन कलयुग में जब मैं कल्कि के रूप में अवतार लूंगा, तब मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में अवश्य स्वीकार करूंगा। तब तक तुम हिमालय स्थित त्रिकूट पर्वत पर जाकर तप करो और मेरे अवतार की प्रतीक्षा करो। भगवान श्री राम ने त्रिकुटा को वरदान देते हुए कहा, तुम भक्तों के कष्ट और दुखों का नाश करते हुए इस संसार का कल्याण करती रहो। श्री विष्णु का अंश होने, उनके कुल में अवतार होने तथा विष्णु पूजन होने के नाते सारा संसार तुम्हें माता वैष्णो देवी के रूप में पूजेगा। जो भी भक्त भक्ति भाव से तुम्हारी पूजा अर्चना करेंगे उन्हें तुम सर्वस्व प्रदान करोगी। भगवान श्री राम यह वरदान देकर चले गए। त्रिकुटा भगवान श्री राम से मिले इस वचन से अत्यंत प्रसन्न थी। उन्होंने प्रभु के आदेशानुसार संसार के कल्याण का संकल्प लिया। त्रिकुटा उत्तरी भारत के माणिक पर्वत श्रृंखला के 3 पहाड़ियों वाले त्रिकूट पर्वत पर तप करने के लिए आ गई
और वहीं पर माता वैष्णो देवी के नाम से विराजमान है। भगवान श्री राम का वरदान होने के कारण वैष्णो देवी भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। इसीलिए माता का स्वरूप कुंवारी है। त्रिकुटा भगवान श्री हरि के कल्कि अवतार की प्रतीक्षा कर रही हैं। तो एक बार प्रेम से बोलिए, अम्बे मात की जय। जय हो अम्बे मां। अपने सभी भक्तों की रक्षा करना, उन्हें सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करना। जय अम्बे मां।